हेलो। हाँ उधर सर है क्या? सर से मेरी बात करवा। एक मिनट सर, मैं जा रहा हूँ। बात करवा रहे थे। राजेश में बात का तो कर लीजिए। नहीं बात क्यों, वो बोला ना मैडम से बात करवाना। अब सर एक बार बात तो कर लीजिए। नहीं ऐसे कैसे बात कर ले भाई, बोला ना मैडम से बात करवाना, मैडम जो देखती है उनसे बात करवाओ ना। सर डिप्टी कमिश्नर साहब है, बात कर लीजिए। हेलो। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं माया इनकलाब स्टेट बैंक के नज़दीक हूँ और प्रधानमंत्री सुनिधि योजना का लोन का अप्लाई किए हुए हमें 15 दिन से ज़्यादा हो गया। लेकिन इसका जब भी मैं बैंक में आता हूँ तो यहाँ से बैंक मैनेजर साहब बात करने को तैयार नहीं होते हैं और जो लोन को यहाँ पे देखते हैं वो मैडम यहाँ पे मिलते नहीं हैं। और जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पे छुट्टी करके आता हूँ तो यहाँ पे मौजूद नहीं होते और आता हूँ तो बैंक मैनेजर साहब बात करने को तैयार नहीं होते हैं। और मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गया, मैं प्रत्येक दिन आता हूँ छुट्टी करके और यहाँ से जो है खाली जाना पड़ता है निराश होकर के। और इस विषय पर मैं बात करता हूँ तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं होते हैं। जो स्टेटमेंट मैं आपको आगे दे दूँगा। और प्रधानमंत्री सुनिधि योजना सरकारी काम जितने भी हैं वो सारे के सारे इतनी लापरवाही होती है जिसके अंदर आप कहीं भी जाते हैं तो पेंडिंग में पड़ा रहता है। और इसको इतना शेयर करें इस वीडियो को जिससे कि प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के अंदर सुधार हो सके और जितने भी लाभार्थी हैं उनको इससे जो है लाभ हो सके। तो दोस्तों, सर प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के बारे में जानना था सर। अच्छा सर, मिल सकता है जानकारी सर? एक मिनट, मैं आपको एक मैडम का नंबर देता हूँ, ज्योति मैडम है जो पीएम स्वनिधि का काम देखती है। मैम ऐसा मैडम सर, मैंने प्रधानमंत्री सुनिधि योजना का जो है अरे सर वही तो मैं बता रहा हूँ। एक मिनट सर, पूरी बात सुन लीजिए सर, उसके बाद में मैंने प्रधानमंत्री सुनिधि योजना का जो है फॉर्म जो है रजौरी गार्डन से अप्लाई कर दिया है। लेकिन मैं बैंक में आता हूं तो 15 दिन से चक्कर पे चक्कर कटाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नंबर दीजिए जो मैं वहां पे बोल सकूं मेरा काम हो जाए। अरे सर वही तो बता रहा हूँ, जो हैंडल करती है सारा पीएम स्वनिधि, जो बैंक वगैरह का मैनेजर से सबसे कांटेक्ट रखती है वो मैडम है ज्योति, उनका नंबर दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है सर, ये बात कह रहा हूँ। ओके। लिखो। जी सर। प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के बारे में ज्योति मैम बात कर रहे हैं क्या? बोलिए मैम मैं प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के लिए जो है मैं माया इनकलाब अपने जो बैंक शाखा है उसमें मैं 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। मुझे प्रतिदिन जो है मुझे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर साहब कह रहे हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आप एक काम करो, आपने फॉर्म भर रखा है? मायापुरी कौन सा बैंक है? बैंक कौन सा है? माया इनकलाब। अरे बैंक कौन सा है? SBI। माया इनकलाब नहीं जानते कुछ भी? वो कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैनेजर साहब से बात की, अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अभी थोड़ा साइड में आ जाऊँ, मैं वीडियो भी बना दूँ। मैं यूट्यूब पे मैं सोचा हूँ कि अब यूट्यूब में डालूंगा। और RBI में कंप्लेन भी करने जा रहा था, मैं फिर फ़ोन किया कि मैं कोई बात नहीं, मैं एक नंबर देती हूँ आपको, आप नोट करो एक नंबर। जी मैम। ठीक है, एक नंबर नोट, उनसे बात कीजिए। सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे इस तरह से बोला जा रहा है। 4 दिन से मैं छुट्टी कर रहा हूँ, मैं छुट्टी कर जब करूँगा क्या? मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप नंबर नोट करो, उनको बोलो ज्योति मैडम ने दिया है सर। लिखो 8595 85। नहीं एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मैं माया इनकलाब में SBI में मैं प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के लिए जो है सर 15 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ। मैनेजर साहब से बात करता हूँ तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते, कहते मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जो मैम आएगी वही करेगी, जो करेगी कब आएगी वो भी पता नहीं है। तो सर मैं कितने दिन छुट्टी कर करके आऊँगा सर? ये पहला लोन है दूसरा लोन है आपका? दूसरा लोन है सर। पहले वाला चुका दिया सारा? जी सर। तो जो मैडम कह रहे हैं वो ब्रांच मैनेजर है या ब्रांच मैनेजर छुट्टी पर चल रहा है? ब्रांच मैनेजर साहब है यहाँ पे। और जो अच्छा। मैम इसके लोन का कोई देखते हैं वो मैं कई दिन आया हूँ यहाँ पे, तो जब भी आता हूँ तो मैम नहीं होते हैं। तो अच्छा, क्या नाम है आपका? 4-5 दिन। मेरा नाम सिकंदर सिंह है। सिकंदर सिंह, चलो मैं अभी फोन करवाता हूँ वहाँ से। ये कहीं मेरे कंट्रोल में ब्रांच नहीं, पर मैं किसी से दूसरे कंट्रोल रख के बात करके अभी फोन कराता हूँ। सिकंदर सिंह नाम है ना? जी सर, मैं अभी बैंक के पास ही हूँ सर। बैंक के बैंक के पास ही रहा, बैंक के पास ही रहो। ठीक है सर। ओके।
हाँ, आपका बात हो गया ना भाई वहाँ पे? अभी उनको एक तो कुछ दिन टाइम लगेगा, उनको कह रहे हैं अकेले वो नहीं कर पाएंगे, उनको फिर डॉक्टर को जरूरत पड़ेगा। सर मैं कहना चाहता हूँ सर, 15 दिन पहले भी आया था तो आप यही बात बोले थे और आज भी यही बात बोले हैं। मतलब ये तो पता होना चाहिए ना, जो भुगता है उनको पता होना चाहिए सर कितने दिन में आएंगे। नहीं, अभी तो देखो बात ये है कि उनका अभी कोई क्या प्रॉब्लम है वो तो वो जाने, क्योंकि छुट्टी का ऐसा है। बट इसमें क्या है ना, 2 आदमी का तो जरूरत पड़ता ही है। एक आदमी जैसे बनाएगा, एक सैंक्शन करेगा, अकेला तो नहीं कर पाएगा वो। तो सर कम से कम जो खाताधारी है उनको पता तो होना चाहिए सर कितने दिन में कितने चक्कर मारूंगा। कंफर्म ये भी पता नहीं है कि कितने दिन में आएंगे। नहीं आएंगे तो बोल दो कि ये चीज़ नहीं हो सकता हमसे। चलो देखता हूँ आपका काम, मैं कहता हूँ काम। ठीक है भाई, अभी आपके सामने तो बात हुई है, अभी बताओ क्या इसमें मैं क्या बोलूं? आप वो सीधा बात आपके सामने में अगर सुन रहे होंगे तो सीधा कहते मुझसे बात मत करो। नहीं, वो तो जो भी है राजेश में बात का तो कर लीजिए। नहीं बात क्यों, वो बोला ना मैडम से बात करवाना। अब सर एक बार बात तो कर लीजिए। नहीं ऐसे कैसे बात कर ले भाई, बोला ना मैडम से बात करवाना, मैडम जो देखती है उनसे बात करवाओ ना। सर डिप्टी कमिश्नर साहब बात कर लीजिए। तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब उन्होंने ये कहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर यहाँ पे और दूसरी जगह बात कर लेता हूँ, देखते हैं कि क्योंकि छुट्टी उट्टी का तो देखो कर्मचारी को उन्हीं का अधिकार है देना, और कब आएगा नहीं आना ये उनकी जगह कोई आदमी दूसरा मंगवाना, उसमें तो ये हम तो इसमें क्या कर सुविधा तो बैंक के हम तो परेशान हो रहे हैं ना सर। नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे दो ताकि सीधा आपके अकाउंट में पैसे ही आ जाएं। अगर हमें जो है आप ये 2 महीने बाद आए, आप ये हमें प्रोसेस जो है यहाँ का जो है वो प्रोसेस अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर ले और प्रोसेस जो है वो पूरा कर लो, बाकी वो अपना ऑनलाइन करते रहे जब मर्जी। हमें तो चक्कर नहीं काटनी पड़ेगी ना सर। प्रोसेस तो कर सकते हैं, सीधा लेने के लिए मना करते सीधा बात ही नहीं करते हैं सर। चलो मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, बात करके देखता हूँ क्या बोलते हैं। ठीक है सर। अब सर मैं इतराज़ तो सर आप बोल रहे थे कि मैं कॉल रिकॉर्ड किस लिए कर रहा हूँ सर, ये सारी मैं यूट्यूब पे डालूंगा और मैं आरबीआई को मैं पीजी पोर्टल पे भी इसकी शिकायत करूंगा। नहीं, वो तो देखो आपका जो है जो शिकायत करना आपका अधिकार है, उसमें मैं वो नहीं कर रहा। मैं सर रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपको मना किया है, बाकी मैंने उसके लिए मना नहीं किया कि मैं सर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था कि सर मैं कहीं भी जाऊंगा तो आप किससे बात किए थे। नहीं, आप उसके लिए सुने मेरी बात। आप ना मेल डाल सकते हो, लेटर डाल सकते हो उनका ऑफिस वगैरह में। वहाँ पे आप अगर अंदर जाके देखोगे वहाँ सभी के नंबर लिखे हुए हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो किससे बात करें, तो वो नंबर वहाँ पे ऑफिस के दिए हुए हैं, आप वहाँ पे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा अगर परेशानी कहीं होता है तो एसबीआई बैंक के अंदर होता है। अरे वो सरकारी में देखो ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जितने मैं सर ठोकर खा रखा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और मैं आज से नहीं, आज मैं 2 महीने से ठोकर खा रहा हूँ। नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं नहीं कह सकता कोई केस रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोन एसबीआई नहीं किया। आप मुझे कंफर्म है? चलो ये तो खैर मेरा और आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, बाकी मैं इनसे एक बार बोल दूंगा कि आपके करेक्टिव डॉक्यूमेंट के बारे में 2 दिन में आप 2 दिन का समय दो, 4 दिन का समय दो, एक बता दो कि आप 2 महीने बाद आना। मैं 2 महीने बाद मैं रोज छुट्टी करके चक्कर काटूंगा, फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कहेगी कि आप किस्त नहीं भर रहे हो, आप किस लिए नहीं भर रहे हो, तो हमारी मजबूरी तो नहीं समझ रहे हैं। नहीं, वो तो जो पैसे की जरूरत होती है यार। मैं तो रोज छुट्टी करके यहाँ पे आता रहूंगा तो यही 20,000 के 20 दिन छुट्टी कर लिया तो काम खत्म हो गया। चलो ठीक है ब्रदर, मैं एक बार उनसे फिर बात कर लूंगा। बाकी है कि देखो उनका पास अगर मैन पावर नहीं होगी, पहले क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, वो उसके हिसाब से वो आपका जितना जल्दी होगा करेंगे, एक बार फिर बता देंगे कि प्रॉब्लम ज्यादा है। मैंने तो सर बता दूंगा कि मैं उनको कि वो एमसीडी की तरफ से भी कॉल आया हुआ है, वो इधर से भी आया हुआ है कि अर्जेंट है, ये मैंने उनको बता दिया है, और बाकी वो करेंगे कुछ ना कुछ। सर मैंने सारे एक मिनट सर, मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी है। उसके बाद मैं ज्योति मैम से बात किया तो ज्योति मैम जो है डिप्टी कमिश्नर साहब का नंबर दिया, डिप्टी कमिश्नर साहब जो आपका नंबर दिए। अब ये जो है अब नहीं, वो डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं वहाँ पे ज्योति मैडम और वो सब। मेरा तो ठीक है, चलो भाई मुझे किसी ने कहा तो मैंने उसको जिम्मेदारी समझी। सर ज्योति मैम मुझे राजेश जी का नंबर, डिप्टी कमिश्नर साहब का नंबर दिए, डिप्टी कमिश्नर साहब आपका नंबर दिए। तो हमें तो नंबर पे नंबर मिले जा रहे हैं, समस्या तो हल कहीं से नहीं हो रहा। आपने बोला आपका भी बात टाल दिए, तो पावर का मतलब नहीं हो रहा है। टालने का बात नहीं है, उनके पास आदमी नहीं होगा तो वो एक आदमी लोन नहीं कर सकता। ये तो बात पक्की है। आप कितने दिन का समय तो दे सकता है ना, कोई भी अधिकारी है तो एक समय तो दे सकता है। नहीं, अभी उन्होंने आपको 1 हफ्ते का समय तो दिया है ना। वो एक कंफर्म ये नहीं कर रहे हैं, वो हमें अभी बोले हैं कि कब तक आएंगे मुझे कंफर्म नहीं है।
चलो फिर मैं एक बार बात करवा लेता हूँ सर किसी और से। स्पष्ट बात करें ना कि हाँ 2 महीने में आएंगे चाहे 1 महीने में आएंगे। चलो confirm तो बताएं। मैं एक बार कॉल करवाता हूँ उनको, किसी से ठीक है सर से कॉल करवाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम। तो दोस्तों आपने सभी बातें सुने जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से संबंधित जितने भी बातें थे और जितनी भी परेशानियां होती है वो हमारे ही साथ नहीं, जितने भी हमारे जो रेहड़ी पटरी या दुकानदार जो लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं उनको किस तरीके से चक्कर काटने पड़ते हैं, हमारे साथ नहीं SBI के जितने भी उपभोक्ता हैं वो सभी को हमारे साथ ही नहीं अनेकों उपभोक्ता के साथ इस तरीके की परेशानी होते होंगे। तो दोस्तों आप लोग उत्सुक होंगे जानने के लिए कि हम इतना बात किए उसके बाद भी हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि जिस डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी जमा करने की, तो सिर्फ जो है उपभोक्ता को जो है संतुष्टि देने के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स को जमा ले लिया गया, लेकिन जमा लेने के बाद भी जो है हमें वहाँ पे चक्कर काटने पड़ेंगे। क्यों काटने पड़ेंगे? क्योंकि जो प्रक्रिया था, जो डॉक्यूमेंट्स का जो है प्रक्रिया है वो पूरा नहीं किया गया। जो वहाँ पे सिर्फ जो है हम जो डॉक्यूमेंट्स ले गए थे बिना सिग्नेचर के वो वहाँ पे जमा ले लिया गया और मेरा मोबाइल नंबर ले करके, और उन्होंने बता दिया कि जब मैडम आएगी तो आपको जो है कॉल कर दिया जाएगा और 10 से 15 दिन टाइम लगेगा। तो दोस्तों अब देखना यह है कि 10 से 15 दिन में यह काम होता है और इसकी प्रक्रिया और भी लंबी चलती है। तो जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। और इसमें बहुत भी हम कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इसमें बहुत ही आपत्तिजनक मतलब सुझाव था कि आप कॉल नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो हमारा कहना यही है कि अगर हम किसी जितने भी सरकारी प्रक्रिया है, अगर हम किसी भी कर्मचारी को या बड़े बड़े ऑफिसर को हम अगर लेटर भेजते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या समय के अनुसार आपको लेटर का जवाब मिलता है। अगर अगर हम लेटर भेजते हैं, अगर उसका समय के अनुसार अगर लेटर का जवाब नहीं मिलता है तो वो क्या जो हमारे कानून है उसका दुरुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, आप बताएं। अगर वो दुरुपयोग कर सकते हैं तो आम जनता जो है इंसाफ के लिए किसी भी मुद्दा को दुरुपयोग करना उचित है या अनुचित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमने जो किया वो सही किया या गलत किया ये भी कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज हमारे हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठता है और आम जनता उठाती है सवाल, तो इसका रीज़न है कि हम किसी भी मुद्दे पर अगर कहीं भी काम कराने जाते हैं और सरकारी हो या प्राइवेट हो, ज़्यादातर हमें समस्या आती है जो सरकारी कामों में आता है। और आता है हमारे ही साथ नहीं, अनेकों ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा जागरूक हैं और जो लोग जागरूक नहीं हैं उनके साथ इससे भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो दोस्तों आप लोग यह बताएं कि ये सही है या गलत है, जो मैंने किया वो सही है या गलत है। ये सारी बातें जो है कमेंट करें। अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि ये देख सकते हैं ये हमारा सारा प्रक्रिया पूरी कर रखा है हमने, ये दोनों साइड ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद भी जो है हमें MCD इससे जो हमने फार्म जमा कराया था उससे पहले भी जो है मैं कई दफ़ा जो है MCD ऑफिस गया और वहाँ से जो है जेई साहब कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बैंक में भी आए थे, उसके बावजूद भी जो है हमारा काम नहीं हुआ था। तो छोटी से छोटी काम करने के लिए अगर कोई उपभोक्ता अगर एक ही काम को करने के लिए छोटा सा अगर 10 बार चक्कर लगाता है तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी कामों को अगर लेकर जाता है तो कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। अगर कोई भी काम हम लेटर भेजते हैं तो लेटर का जवाब जो है हमें समय के अनुसार नहीं मिलते, फिर अधिकारी कहता है कोई कि आप लेटर भेजें। आप अगर कोई भी अगर उसमें कानून व्यवस्था है, उसमें सभी काम के अंदर समय सीमा है, तो समय सीमा के अंदर काम क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ी मुद्दा है कि आप हमें अगर कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि जितने भी हम मुद्दों पे बात करते हैं क्या वो समय सीमा के अंदर होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों इस पर बहुत सारी सवाल है उठता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा
अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।